नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम पढ़ेंगे बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस किन अज्जा से, इसको स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है, इसे बनाया कैसे जाता है। तो हम देखते हैं बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है। सबसे पहले आता है सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में दो चीजें हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब जो है ये मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। नो वर्ब नो सेंटेंस, ये ज़हन में रखें। सिंपल सेंटेंस की क्या डेफिनेशन है? सिंपल सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज। सिंगल, एक क्लॉज इसमें होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब आप समझ लें कि इंडिपेंडेंट से मुराद ऐसी क्लॉज जिसको हम सारे सेंटेंस, सारे पैराग्राफ या बाकी सेंटेंसेस से अलग करके देखें तो उसका मफहूम फिर भी बरकरार रहे, वो हमें अपना मुकम्मल मफहूम पेश करे, तो उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सब्जेक्ट्स और वन और मोर वर्ब। इसमें एक या एक से ज्यादा भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा भी वर्ब हो सकते हैं। ऐसे द बर्ड सब्जेक्ट है, बिल्ट वर्ब है, a nest made of twigs and leaves for its young ones या youngs। bird सब्जेक्ट, built वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, इससे पूरी बन गई ये सिंपल सेंटेंस। दूसरी मिसाल देखें, द एक्ट्रेस सब्जेक्ट, cried verb and laughed, laughed की verb at the same time, एक सब्जेक्ट दो वर्ब। आसिम एंड आसिफ, दो सब्जेक्ट, आसिम भी सब्जेक्ट, आसिफ भी सब्जेक्ट। वर गिवन वर्ब अवार्ड्स बाय द स्कूल प्रिंसिपल, दो सब्जेक्ट एक वर्ब। सिंपल सेंटेंस मुश्तमिल होता है एक सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉज से। इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको हम अलहदा करके देखें बाकी सेंटेंसेस से या बाकी पैराग्राफ से, फिर भी इसका मफहूम हमें क्लियर हो, तो वो सिंपल सेंटेंस है। इसमें एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा वर्ब हो सकते हैं, जैसा कि आपने इन एग्जांपल्स में देखा। सिंपल सेंटेंस के लिए क्या है कि किसी को सिंपल सेंटेंस कहने के लिए क्या जरूरी है? इसमें तीन चीजें जरूरी हैं। इसमें इट मस्ट हैव वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। इट मस्ट हैव ए कंप्लीट थॉट, इसमें जो थॉट पेश किया जा रहा है इसका मफहूम मुकम्मल हो, इस सेंटेंस का मफहूम मुकम्मल हो। ये अपने मफहूम मुकम्मल करने के लिए किसी और क्लॉज का मोहताज ना हो, डिपेंडेंट ना हो। इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। जब इसको हम देखें एक मफहूम की शक्ल में, तो ये इसको अलहदा भी हम पढ़ के देखें तो इसका मफहूम वही हो जो दूसरे पैराग्राफ में मिलकर या दूसरे सेंटेंसेस के साथ ये मफहूम दे रहा है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऐसी क्लॉज जिसका मफहूम मुकम्मल होता है, और दूसरी भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो हैं वो मिलकर एक कंपाउंड बनाती हैं। मतलब इसका क्या है? दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज के इकट्ठी तो हैं, वो दो क्लॉजेज को इकट्ठा कर दिया गया है, लेकिन अगर दो क्लॉजेज को सेंटेंस से काटकर अलग-अलग देखेंगे हम, तो फिर भी उनका मफहूम जो है वो हम तक पूरा होगा। They will give us a complete thought, each one of them. It has two or more independent clauses joined by a coordinating conjunction. Coordinating conjunction आगे चल के मैं बताता हूँ आपको क्या होती है।
Two or more simple sentences, when put together, can make up a compound sentence. Simple sentence: he goes to the school, he studies there. अब इन दोनों को हम मिलाएं तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं. he goes to school and he studies there. अगर दोनों को एंड काट के अलग-अलग हम कर दें तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, दोनों अपना अपना मफहूम मुकम्मल तौर पर हमें पेश कर रही हैं. अब देखें एग्जाम्पल इसकी. she dictated and I typed. Simple sentence, independent clause, she dictated and coordinating conjunction है I typed. अब दोनों को अलग-अलग करके देखें. she dictated, I typed. तो दोनों को अलग-अलग हम बयान कर सकते हैं, अलग-अलग भी अपना मफहूम ये दे रही हैं. The coordinating conjunction and joins the two independent clauses. दूसरी मिसाल देखिए. The meal was expensive but it was spoiled so I threw it. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसमें इस्तेमाल हुई है बट और सो. अब तीनों को आप अलग-अलग देखें तो हम इसको मफहूम समझ सकते हैं. द मील वाज एक्सपेंसिव, अलग भी अगर हम इसे बोलें तो मफहूम दे सकता है अपना ये. इट वाज स्पॉइल्ड, खराब हो गया था. इट वाज स्पॉइल्ड, किसी भी चीज भी हम बारे में हम कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि पिछला बैकग्राउंड बताया जाए कौन है कौन नहीं है. हम आपस में एक दूसरे के सामने बात कर रहे हैं तो इट वाज स्पॉइल्ड किसी भी चीज को कहा जा सकता है. ये अपना इंडिपेंडेंट मफहूम दे रहा है हमें. आई थ्रू इट, मैंने फेंक दिया. आई थ्रू इट, तो ये भी मुकम्मल मफहूम दे रहा है. ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज से मिलकर जो सेंटेंस बनता है और वो क्लॉजेज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ी होती हैं बट सो, तो उसे हम कहते हैं ये कंपाउंड सेंटेंस है. For a sentence to be classified as a compound sentence, it must have at least two independent clauses combined by a coordinating conjunction. Compound sentence बनाने के लिए at least दो independent clauses होनी चाहिए जो कि coordinating conjunction से जुड़ी हुई हों. Independent clause, एक दफा फिर मैं बताता चलूं, ऐसी clause जो अपना मफहूम में, अपने थॉट में इंडिपेंडेंट हो, अपना मफहूम मुकम्मल करने के लिए किसी दूसरे की मोहताज ना हो. ये है वो कंजंक्शंस जो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है फॉर एंड नॉट बट और येट सो, ये कंपाउंड सेंटेंसेस में इस्तेमाल होती हैं. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इस्तेमाल होती हैं. आगे हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन आ रही है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास प्लस डिपेंडेंट क्लास. डेफिनेशन क्या है? इट कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लास, आई से मुराद इंडिपेंडेंट, डी से मुराद डिपेंडेंट, एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लासेस, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लासेस, ज्वाइंड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पिछली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कौन कौन सी है, आप उसे रेफर करके चेक कर लें. एग्जाम्पल क्या है कॉम्प्लेक्स की? He went abroad because he wanted to earn money. He went abroad, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. अगर हम इसको अकेला उठा के देखें, he went abroad तो अपना मुकम्मल मफहूम पेश कर रही है. He wanted to earn money, अगर मैं ये बोलूं he wanted to earn money तो अल्टीमेटली आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा क्यों पैसे कमाना चाहता है. लेकिन इसको क्लियर कर रहा है, इसका पीछे वाली प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास जो है इस सबऑर्डिनेट क्लास को एक्सप्लेन कर रही है. इसलिए अगर हम इसको अलग करके देखेंगे तो इसका मफहूम मुकम्मल नहीं है. वांटेड टू अर्न मनी का मफहूम उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक इसे प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिलाकर पढ़ा ना जाए. तो डिपेंडेंट क्लास वो क्लास जिसका मफहूम उस वक्त तक मुकम्मल ना हो जब तक इसके जिस पे ये डिपेंड कर रही है, जिसके साथ ये जुड़ी हुई है, जिसके साथ ये पेश की गई है, उसको बयान न किया जाए, उसको ना लिखा जाए. यानी कि इंडिपेंडेंट क्लास का मफहूम उस वक्त तक क्लियर नहीं हो सकता जब तक इसके साथ डिपेंडेंट क्लास का मफहूम उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक इसे इंडिपेंडेंट क्लास के साथ जोड़कर पढ़ा ना जाए. अब he went abroad इंडिपेंडेंट क्लॉज है.
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी है? बिकॉज। बिकॉज का मतलब ये है किसी वजह से। तो किसी वजह से, वो वजह क्या है? ही वेंट अब्रॉड। क्यों, क्या वजह है? बाहर क्यों गया? ही वांटेड टू अर्न मनी, रकम कमाना चाहता था। तो ये बिकॉज, कॉज बताना जरूरी है। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? ही वांटेड टू अर्न मनी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फिर देखें, द स्कूल विच वॉज बिल्ट 10 years ago was already renovated when I saw it. आप देखें इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, जो जिसको हम, द स्कूल वॉज ऑलरेडी रेनोवेटेड, स्कूल की तज़यीनो आराइश हो चुकी थी। डिपेंडेंट क्या है? विच वॉज बिल्ट 10 years ago। अगर मैं आपको सिर्फ इतना कहूं विच वॉज बिल्ट 10 years ago, आप अल्टीमेटली क्वेश्चन मुझसे करेंगे विच, कौन, कौन सा, व्हाट। आपका डिपेंडेंट क्लॉज पे जब भी आप अलहदा करके उसे देखेंगे, उसका मफहूम मुकम्मल नहीं होगा। आपके ज़हन में जो क्लॉज सवाल पैदा कर दे वो डिपेंडेंट है, जो सवाल पैदा ना करे, जो मफहूम आपको क्लियर कर दे, वो इंडिपेंडेंट है। व्हेन आई सॉ इट, जब मैंने उसे देखा। अब इसके साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। व्हेन आई सॉ, जब इट मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कि व्हाट डिड यू सी, क्या देखा आपने। तो ऐसी क्लॉजेस जो आपके ज़हन में तशनगी पैदा करें, आपको इस बात पे मजबूर करें कि आप सवाल करें कि क्या है, कैसे है, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये ऐसे सवालात आपके ज़हन में आ जाए, तो वो डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट जिसमें मफहूम क्लियर हो, जिसमें फर्दर किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत ना हो। सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन क्या है? विच और व्हेन, दो इसमें यूज हुई हैं, और ये कॉम्प्लेक्स है। एक इंडिपेंडेंट है, दो क्लासेस डिपेंडेंट है। कि जब मैंने देखा तो स्कूल ऑलरेडी रेनोवेट हो चुका था, जो 10 साल पहले बना था। एक स्कूल जो 10 साल पहले बना था वो रेनोवेट हो चुका था जब मेरे देखने की उसे बारी आई। अब दोनों सेंटेंसेस इकट्ठे भी आ सकते हैं, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कौन सी क्लासेस से जुड़ा होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जिनको अलहदा करके हम देखें फिर भी मफहूम उनका क्लियर हो। कंपाउंड सेंटेंसेस में कौन सी कंजंक्शन आती है? एंड, सो, बट वगैरह वगैरह। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में डिपेंडेंट क्लॉजेस में बिकॉज वगैरह। तो ये अगर दोनों ही सूरत हाल हो, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी हों और डिपेंडेंट क्लॉजेस भी हों, दोनों में two or more independent clauses, complex, compound, compound complex क्या है? This contains two or more independent clauses and one or more dependent clauses. Independent clauses की हद तक ये compound है, और फिर उसमें dependent clause भी आ गई तो ये complex भी बन गया। तो दोनों compound और complex ये एक sentence में भी आ सकते हैं। Example क्या है? We can talk about anything and we will go anywhere. अगर आप इसको देखिए, we can talk about anything, किसी चीज के बारे में भी गुफ्तगू कर सकते हैं। एंड वी विल गो एनीवेयर, वी विल गो एनीवेयर, अकेला भी आप इसे उठा देंगे, पढ़ेंगे, अलहदा करके पढ़ेंगे, मफहूम क्लियर, वी विल गो एनीवेयर। क्यों? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। जस्ट एज लॉन्ग एज वी आर टुगेदर, जस्ट एज लॉन्ग एज वी आर टुगेदर को जब आप अलहदा करके पढ़ेंगे इस सेंटेंस से, तो इसका मफहूम क्लियर नहीं होगा। इसके लिए हमें किसी प्रिंसिपल क्लास की जरूरत होगी, इसके लिए हमें मजीद वजाहत की जरूरत होगी। ऐसी क्लास जिसके लिए हमें वजाहत की जरूरत हो वो डिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट क्लास 1 क्या है? वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग। इंडिपेंडेंट क्लास नंबर 2 क्या है? वी विल गो एनीवेयर। डिपेंडेंट क्लास नंबर 1 क्या है? जस्ट एज लॉन्ग एज वी आर टुगेदर। और कंजंक्शन कौन कौन सी यूज हुई है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड यूज हुई है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी है? एज लॉन्ग एज यूज हुई है। फिर एक दफा देखें, एक और मिसाल देखें, व्हेन आफ्टरनून कम्स मोस्ट एम्प्लॉइज चैट इन द इंटरनेट एंड राइट ईमेल बट अदर्स प्रेफर टू ईट देयर स्नैक। डिपेंडेंट क्या है? व्हेन आफ्टरनून कम्स, व्हेन आफ्टरनून कम्स। अगर आप किसी को ये सिर्फ इतना बोल दें व्हेन आफ्टरनून कम्स, अल्टीमेटली पुट यू अ क्वेश्चन, क्या होता है भाई? डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्या? मोस्ट एम्प्लॉइज चैट इन द इंटरनेट एंड राइट ईमेल। अगर आप किसी को ये कहें कि मोस्ट एम्प्लॉइज चैट इन द इंटरनेट एंड राइट ईमेल, तो वो बात समझ जाएगा। इंडिपेंडेंट क्या है? अदर प्रेफर्स टू ईट देयर स्नैक्स।
अदर्स प्रेफर टू ईट देयर स्नैक्स, अगर आप इतना भी बोल दें किसी को तो ये क्लियर हो जाएगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? व्हेन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? बट। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब आप जो है